हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आप लोग स्वागत है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर आपका क्लास 11 आईयूपीएसी चल रहा था। अब हम देखते हैं आईयूपीएसी के अंतर्गत आपका आईयूपीएसी ये क्या है? आईयूपीएसी। इस आईयूपीएसी के अंतर्गत आप लोगों को जो अब तक पढ़ा दिया गया था, अब हम उसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह वो है एल्किल नाइट्राइल। एल्किल नाइट्राइल एल्किल नाइट्राइल इसको हम जो प्रदर्शित करते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N, इससे प्रदर्शित किया जाता है। अब हम इसके आगे देखते हैं। इसका जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स इसका हम साइनो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइनो लिखते हैं। और इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स जो लिखा जाता है इसका, वो नाइट्राइल ही लिखा जाएगा। नाइट्राइल, कार्बन का नाम लिख करके फिर हम यहाँ पे नाइट्राइल लिख देते हैं। चलिए हम इसी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। जैसे इस जो यहाँ पर एल्किल समूह है, एल्किल समूह के स्थान पर जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ श्रृंखला हम लगाएंगे कार्बन की, तो CH3 CH2 और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N ये लगा हुआ है। इसी का नामकरण करना है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो बनता क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड ये लगा है, तो यहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। इसको नंबरिंग दे रहा है 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, क्योंकि हमारा जो मेन क्रियात्मक समूह है वो इस कार्बन से ही जुड़ा है, इसलिए हम नंबरिंग यहीं इसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे जहां पर क्रियात्मक समूह होता है। तो इसमें टोटल 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हम नाम क्या लिखते हैं? तो 4 के लिए हम, जैसा कि आपको पता है कि एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए F, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, फिर 5 के लिए पेंट। तो इस प्रकार से नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या है, 4 कार्बन है, ठीक है। और इस नाइट्राइल समूह के अलावा इस पे कोई और अदर समूह नहीं है, इसलिए हम इस जो नाइट्राइल समूह है इसके आधार पर सबसे पहले हम 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट। यहाँ क्या लिखेंगे? ब्यूट। और उसके बाद फिर जितने भी कार्बन है, किसी भी कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड नहीं नजर आ रहा है सिवाय इसके, केवल तो मान लीजिए आपके क्रियात्मक समूह है तो और किसी भी कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसमें N लिख देंगे। N ब्यूट N। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्रियात्मक समूह जो है तो वहां पर इसका हम सफिक्स लिखते हैं नाइट्राइल, तो यही आपका आगे लिख दिया जाएगा। तो नाइट्राइल में आप जैसा जानते हो कि यहाँ पर N है और यहाँ पर जो बॉन्ड नेम होता है ANE होता है। N तो E यहाँ से हटेगा कि नहीं हटेगा, वो आपके क्रियात्मक समूह का सफिक्स बताता है। तो क्रियात्मक समूह का जो सफिक्स है वो नाइट्राइल है, ठीक। अगर पहला शब्द क्रियात्मक समूह का जो सफिक्स होता है वो वावेल होता है, तो जो हमारा हम जो बॉन्ड नेम का ई होता है लास्ट में, उस ई को हटा करके उसके बाद तब फिर हम सफिक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ई लिखा जाएगा, क्योंकि जो इसका सफिक्स होता है वो नाइट्राइल ऑलरेडी वहां पर लिखा गया है, तो इसका पहला जो नाम है वो N से है। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे ब्यूट N नाइट्राइल ये हो जाएगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका दूसरा। एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर कार्बन की श्रृंखला कुछ इस प्रकार है, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम CH3 अदर फंक्शनल ग्रुप कुछ लगाते हैं इसमें, फिर CH2 और फिर यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N। तो अब हम इसका क्या नाम लिखेंगे? जैसा कि आपको पता है, हम जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है उधर से हम नंबरिंग करते हैं। तो क्रियात्मक समूह हमारा इधर से है, इसलिए नंबरिंग इधर करेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन हो गया। तो तीसरे कार्बन पर आप देखोगे तो यहां पर मेथिल समूह जुड़ा है, तो इसलिए क्या लिख देंगे हम 3 मेथिल, 3 मेथाइल, ठीक है। मेथ और YL जोड़ देते हैं। जैसा कि आप लोग पता होगा कि यदि
कहीं पर क्या होता है, मेन जो श्रृंखला होती है उस पे श्रृंखला के रूप में, चेन के रूप में क्या हो, कार्बन की अगर जुड़ा हो, नई श्रृंखला जुड़ी हो, तो वहां पर हम उस कार्बन का नंबरिंग दे करके, नहीं अगर एक कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रो, लिख करके उसमें YL जोड़ देते हैं। तो 3 मेथिल और टोटल यहाँ पर जितने कार्बन है 6 है, तो 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हेक्स लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, तो 6 के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे, हेक्स लिख दिया गया। अब किसी भी कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन लिख देंगे, ANE, ठीक। और जैसा कि आपको पता है इसका सफिक्स जो होता है वो नाइट्राइल होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, NITRILE, तो ये हो जाएगा 3 मेथिल नाइट्राइल। इसको नोट कर लीजिए, इसके हम आगे बताते हैं आपको, मिटा रहे इसको, आगे इसके देखते हैं, इसके आगे कुछ IUPAC करने का और हम प्रयास करते हैं। तो यहां पर देखिएगा आगे नेक्स्ट CH3C, यहां पर हम श्रृंखला को थोड़ा और बढ़ा दे रहे हैं, CH3, यहां पर अगर हम यहां पर आयोडीन यानी आई जोड़ दें, ठीक, आयोडो इसको बोलेंगे क्योंकि आपका आयन के रूप में इसमें जुड़ गया है, सॉरी इसका प्रीफिक्स के रूप में, ठीक है, यहां पर इसका नाम लिखा जाएगा। तो CH2 यहां पर C, और यहां पर क्या हो जाएगा, NH2, ये जोड़ दिया गया H, और यहां पर C, ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर N हो गया। अब हम चलिए देखते हैं, इसका नाम करने का प्रयास करते हैं। तो मेन क्रियात्मक समूह जैसा आपको पता है इस कार्बन पर है, ठीक है, इस कार्बन पर यहां जुड़ा हुआ है, तो यहां से ही जहां पर मेन क्रियात्मक समूह होता है वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चाहे इधर जाएंगे तो आपका लंबी श्रृंखला हो जाएगा, इसलिए हमको ऊपर की साइड जाना पड़ेगा, इधर नहीं, इधर आप जाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कार्बन की सबसे लंबी चेन चुनते हैं, लंबी श्रृंखला, तो यहां पर 5 और ये 6 हो जाएगा, 6 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम नाम लिख देंगे, दूसरे पर एमिनो जुड़ा है, चौथे पर इधर आयोडो जुड़ा है, इधर चौथे पर आपका कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है, इधर मैथाइल जुड़ा है। तो सबसे पहले हम अमीनो लिखेंगे क्योंकि ए नाम सबसे पहले आता है, तो क्या लिख देंगे, 2 अमीनो, और चौथे नंबर पर आयोडो जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, पहले आयोडो लिखा जाए, पहले मेथिल लिखा जाएगा, तो पहले आयोडो लिखा जाएगा कि आई पहले आता है, ये बाद में, तो क्या लिखा जाएगा, 4 आयोडो, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर मेथिल जुड़ा है, तो 4 मेथिल, ये लिख दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लिख देते हैं, हेक्स, और किसी भी कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड नहीं नजर आ रहा है तो ANE, और जैसा कि आप लोग सफिक्स के रूप में लिखते हैं नाइट्राइल, तो यहाँ पर नाइट्राइल इसका लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 2 अमीनो 4 आयोडो 4 मेथिल हेक्सेन नाइट्राइल, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हम नामकरण करते हैं, जो कि एल्किल नाइट्राइल का हो गया। कुछ चलिए और भी एग्जांपल इसमें दे देते हैं, और उसके बाद फिर कुछ इसको हम एरिल्स ग्रुप जोड़ करके देखते हैं। अभी तो ये एल्किल ग्रुप चल रहा है, तो इसके बाद एरिल ग्रुप को भी हम जोड़कर देखते हैं इसका नामकरण कैसे किया जाएगा। तो इसको मिटा रहे हैं, तब हम इसके आगे देखते हैं। जैसे यदि यहां पर इस प्रकार से जुड़ा हो CH3 CH2 CH, और यहां पर जोड़ दिया जाए SH, और यहां पर किसी दूसरे कार्बन पर जोड़ दिया जाए OH, ये जोड़ दिया जाए, दो क्रियात्मक समूह सेम, ठीक है। अभी और हम देखते हैं, सेम नहीं है, दोनों अलग है, ये थायोल है और ये एल्कोहल है, और यहां पर C, और इधर देखते हैं CH3, और इधर CH3C, इधर हमने क्या कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड N कर दिया। तो अब हम देखते हैं इसमें मेन क्रियात्मक समूह जो है हमारा वो नाइट्राइल है, तो नंबरिंग हम किसी से स्टार्ट करेंगे, तो यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6,
6 कार्बन हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं सबसे पहले नामकरण किसका किया जाएगा। इधर दूसरे नंबर पर 2 मिथाइल समूह जुड़ा है, तीसरे पर हाइड्रोक्सी जुड़ा है, चौथे पर मर्केप्टो जुड़ा है। तो पहले नाम किसका लिखा जाएगा, नाम के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो सबसे पहले हाइड्रोक्सी आपका आएगा। तो पहले हम इसी का नाम लिख देंगे 3, क्या लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। फिर अब क्या नाम हो जाएगा इसका, जैसा कि आपको पता है इसमें मेथिल है और ये आपका मर्केप्टो है, तो मेथिल से पहले मर्केप्टो आता है, तो पहले हम इसका नाम लिख देंगे यहां पर। तो क्या हो जाएगा 4 मर्केप्टो में और मेथिल में अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो इसका नाम हम लिख के देखते हैं MER और MET, ठीक है मेथिल। तो सबसे पहले ME तो दोनों में सेम है, इसमें भी सेम है, ठीक है। मर्केप्टो में R आ रहा है, इसमें T आ रहा है, ठीक है। तो R पहले आएगा क्योंकि R T बाद में आएगा, तो मर्केप्टो पहले लिखा जाएगा, मेथिल बाद में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 4 मर्केप्टो, मर्केप्टो, ठीक है, ये हो गया। फिर हम आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा जाएगा। दूसरे पर मेथिल समूह है और वो भी एक नहीं 2 है, तो इसलिए 2 फिर देंगे 2 डाई मेथिल, डाई मेथाइल। टोटल कितने कार्बन है इसमें देखते हैं, टोटल 6 कार्बन है। सबसे लंबी श्रृंखला जो है वो 6 कार्बन की है, तो 6 कार्बन लिखेंगे हेक्सेन, हेक्सेन। और हमारा जो मेन केमिकल समूह है वो नाइट्राइल है, हेक्सेन यहां पर हो जाएगा नाइट्राइल, ये नाम लिख दिया जाएगा। 3 हाइड्रोक्सी, 4 मर्केप्टो, 2 डाइमेथिल हेक्सेन नाइट्राइल, ये नाम लिख दिया जाएगा। चलिए अब थोड़ा देखते हैं, कुछ इसको थोड़ा टफ बनाते हैं, तब उसके बाद इसका नामकरण करते हैं, इसको विचार करें। चलिए अब देखिए इसमें क्या होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हम ये ले रहे हैं, ये आपका जो आपको दिख रहा है ये सभी कार्बन है, जो ये सब दिख रहे हैं ये सभी कार्बन है। अब इनका हम नामकरण करने का प्रयास करते हैं। अब कुछ इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी लगाते हैं, ठीक है। सपोज यहां पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए और किसी दूसरे कार्बन पर मान लो इस पे डबल बॉन्ड लगा दिए, इस पर भी हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड या हमने जो क्रियात्मक समूह था नाइट्राइल उसको जोड़ दिया, और यहां पर जैसे सपोज मान लीजिए NH2 हमने क्रियात्मक समूह के रूप में, अदर क्रियात्मक समूह के रूप में जोड़ा, फिर 1 2 3 4 सपोज मान लो यहां पर SH हमने ये जोड़ दिया, और यहां पर भी एक क्रियात्मक समूह इस पे भी जोड़ दिया, यहां पर मान लो हमने OH जोड़ दिया, ठीक, और ये हो गया। चलो अब इसका नामकरण करने का प्रयास करते हैं। तो देखो हमारा मेन क्रियात्मक समूह ये है, नंबरिंग हम यही से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां पर मेन क्रियात्मक समूह इसी पे है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसी को फर्स्ट नंबर देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10 और ये 11, यानी इसमें टोटल 11 कार्बन है, ठीक, 11 कार्बन है। तो अब हम करते क्या है, सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर देखेंगे इधर एमिनो है तो क्या हो जाएगा 4 एमिनो। अब उसके बाद फिर हाइड्रोक्सी, मर्केप्टो से पहले हाइड्रोक्सी आएगा, तो यहां पर लिख देंगे 10 हाइड्रोक्सी, और फिर 6वें नंबर पर मर्केप्टो आया है तो 6 मर्केप्टो, ये हो गया। और टोटल इसमें कार्बन जो है वो 11 कार्बन है। 11 के लिए हम, जैसा कि आप लोग पता होगा आपको कि अनडेक लिखा जाता है 11 कार्बन के लिए, तो अनडेक ये लिख दिया गया, अनडेक। अब किस कार्बन पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड में अगर बात की जाए तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड की अपेक्षा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो आप लोग देख रहे हो यहां पर हम ट्रिपल बॉन्ड जिस पे लगा रहेगा सबसे पहले हम उसका नंबरिंग करना शुरू करते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड किस पे लगा है, 8th कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो 8 आइन सबसे पहले ये लिख दिया जाएगा। फिर कहां डबल बॉन्ड लगा है, 5वें नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है, इन हो जाएगा 5 इन। और जैसा कि आप लोग जानते हो इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल, तो पूरा नाम लिख दिया जाएगा 5 इन नाइट्राइल, ये नाम हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई समस्या हो तो
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और चलिए आगे हम इसमें और बताते हैं आपको। एरिल समूह में अब एरिल समूह लगाते हैं हम, एरिल में ही जोड़ते हैं नाइट्राइल को। तो तब देखते हैं उसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो इसको मिटा रहे हैं। चलिए देखते हैं, यदि हम सपोज इस प्रकार से ये हो गया ये बेंजीन रिंग, ठीक है, इसी को हम एरिल समूह के नाम से जानते हैं, एरिल। तो अब यहां पर जैसे सपोज मान लो C ट्रिपल बॉन्ड N जो कि मेन क्रियात्मक समूह हो गया, अदर क्रियात्मक समूह इसमें जोड़ देते हैं। तो सपोज मान लो यहां पर हम जोड़ दें CH3, इस पे जोड़ दिया गया NH2, इधर जोड़ दिया गया OH और इधर जोड़ दिया गया C2H5 और इधर जो जोड़ दिया गया वो सपोज मान लीजिए इस पे जोड़ दिया गया NO2 नाइट्रो को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो अब हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हाइड्रोक्सी प्रायोरिटी ज्यादा है कि अमीनो प्रायोरिटी ज्यादा है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे हाइड्रोक्सी कहीं जाकर के 11th यानी 11वें नंबर पर इसकी प्रायोरिटी आती है और जबकि अमीनो की 14th यानी 14वें नंबर के आसपास आती है। तो इसकी अमीनो की अपेक्षा इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए नंबरिंग हम इधर साइड से लेके जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, इधर अमीनो है, इधर नाइट्रो है, मेथिल है, एथिल है और हाइड्रोक्सी है। तो किसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, जैसे नाम पता होगा आपको, अमीनो नाम पहले आएगा, पहले ए नाम से आएगा ना। तो इधर 6 अमीनो, 6 अमीनो, फिर नाइट्रो है, मेथिल, एथिल, तो अमीनो के बाद एथिल आएगा, तो इधर आ जाएगा 3 एथाइल, 3 एथाइल, फिर इधर नाइट्रो और हाइड्रोक्सी, सबसे पहले कौन आएगा, पहले हाइड्रोक्सी आएगा। तो यहां पर दूसरे नंबर पर हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। अब हम इधर देखते हैं, इधर मेथिल समूह है और नाइट्रो, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले M आएगा तब N आएगा। तो इसलिए हम इधर इसका सबसे पहले नाम लिखेंगे 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, फिर चौथे पर क्या है 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो। और ये आपका जो रिंग है ये बेंजीन रिंग है, तो क्या लिख देंगे बेंजीन, बेंजीन, ठीक। और ये हो जाएगा ई, यहां पे लिखा जाएगा बेंजीन, और ये क्या हो जाएगा नाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल जो आपका मुख्य क्रियात्मक समूह है। इस प्रकार से हम इसका नामकरण करते हैं। और नाइट्राइल में चलिए इसका एक आधा और हम एग्जांपल दे लेते हैं, एरिल समूह में ही देखेंगे एक आधा एग्जांपल और, इसको मिटा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें यदि हम बेंजीन रिंग में इस प्रकार से, ये आपका जो नाइट्राइल ग्रुप है ये कहीं भी जुड़ सकता है, सपोज यहां भी जुड़ गया, और अब हम इसका क्या करते हैं और अन्य क्रियात्मक समूहों को हम लगाते हैं। इधर लगा दिया गया, सपोज मान लीजिए इधर हम लगा दें OH और इस पर हम लगा दें क्या लगा दें आयोडीन I, इधर लगा दें Br, और इधर क्या लगा दिया जाए हाइड्रोक्सी हो गया, इधर आयोडो हो गया, और इधर NH, ठीक, 2 इधर हो गया अमीनो, और यहां पर भी हम लगा दें, सपोज मान लीजिए इसी को लगा दें CN, दो बार इसी क्रियात्मक समूह को हम 2 बार लिख दिए हैं जो कि आपका नाइट्राइल है। अब इसका नामकरण कैसे किया जाएगा, तो अब हमको यहां पर ध्यान देना ये पड़ेगा कि इधर वाला और इधर वाला, ठीक है। यदि हम इधर से करते हैं तो दूसरे नंबर पर कौन जुड़ा है, यदि हम इधर से करते हैं तो दूसरे नंबर पे दोनों में से कौन जुड़ा है, इधर वाले या इधर वाले। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, प्रायोरिटी किसकी अधिक है, हाइड्रोक्सी की, आयोडो की, अमीनो की, किसकी अधिक है। तो अब इन्हीं दोनों कंपेयर करना पड़ेगा आपको। तो हाइड्रोक्सी आपका
अपर साइड में आएगा, इसलिए हम नंबरिंग कुछ इस प्रकार से, यानी इसको कम से कम नंबर देने का प्रयास करेंगे हाइड्रोक्सी को। तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 ये हो गया, ठीक। उसके बाद फिर ये हो गया 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब हम नाम सबसे पहले किसका लिखेंगे, पहले अमीनो का लिखेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा, 4 अमीनो, 4 अमीनो। और तीसरे पर ब्रोमो है, ठीक, तो क्या लिख देंगे, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। और फिर इधर आयोडो है, इधर हाइड्रोक्सी है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, पहले हम हाइड्रोक्सी को लिखेंगे। तो हाइड्रोक्सी तो दूसरे नंबर पर है, तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और 6 आयोडो, 6 आयोडो। और ये टोटल जो हो गया, ग्रुप जो हो गया, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन, बेंजीन। इसका ई भी लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्राइल है उसमें जो पहला अक्षर है उसका वोवेल नहीं है, इसलिए ई भी लिखा जाएगा। और दो जगह पर है, तो क्या हो जाएगा, 1 पहले पर भी नाइट्राइल है, पचवे पर भी नाइट्राइल है, तो 1,5 डाई, 1,5 डाई, दो के लिए डाई लिखा जाता है, तो 1,5 डाई नाइट्राइल ये हो जाएगा, 1,5 डाई नाइट्राइल। तो जैसा कि आप लोग ये जो आप लोग पढ़ रहे थे एल्किल नाइट्राइल, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और कोई समस्या हो तो जरूर इसके बारे में आप लोग बताते रहिएगा। धन्यवाद।